Hello guys, welcome back. My YouTube channel is Comprehensive Knowledge. I will teach you chemistry in the lecture number 7. लेक्चर नंबर 6 में हमने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम फास्फोरस एवं फास्फोरस के यौगिक और ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द लेक्चर। फास्फोरस का जरा पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे फास्फोरस का संकेतांक P होता है, ये तो सबको पता होगा। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में हेनिंग ब्रांड ने की थी। और फास्फोरस शब्द की उत्पत्ति फास्फोरस किन किन शब्दों से मिलकर बना है, अगर इसकी बात करें तो फास्फोरस यूनानी ग्रीक भाषा के फास तथा फोरस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश का धारक। और फास्फोरस फास्फेट चट्टानों से पाया जाता है। और फास्फोरस एक अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण यह मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर फर्स्ट, फास्फोरस का अणुसूत्र P4 है एवं परमाणु क्रमांक 15 है। फास्फोरस का सबसे स्थायी रूप लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला या श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। हम आपको बता दें कि श्वेत फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है और श्वेत फास्फोरस में ही लहसुन जैसी गंध आती है। मतलब महक या बोलो या गंध बोलो, लहसुन जैसी गंध आती है। और इसे प्रकाश में छोड़ देने पर कुछ समय बाद ये जो श्वेत फास्फोरस है पीला पड़ जाता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। अब पीला आपको कहीं पीला मिल रहा है, कहीं लाल फास्फोरस, कहीं पीला फास्फोरस, तो हम इसके अपर रूप हैं। जरा सा हम अपर रूप के बारे में समझ लेते हैं। अपर रूप इसके टोटल 5 अपर रूप होते हैं। नंबर फर्स्ट श्वेत या पीला फास्फोरस, नंबर 2 रेड या लाल फास्फोरस, नंबर 3 सिंदूरी फास्फोरस, नंबर 4 ब्लैक या काला फास्फोरस, नंबर 5 बैंगनी फास्फोरस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई निर्माण में भी किया जाता है और इसका प्रयोग आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। विस्फोटक के रूप में भी ये प्रयोग में आता है, तभी तो आतिशबाजी बनती है ना। और ये चूहों को मारने की दवाई में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक विषैला पदार्थ होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% या 50% कैल्शियम फास्फेट होता है। अब मानव हड्डियों में ये 50% क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। अगर हम केवल फास्फोरस की बात करें तो वो 1% होता है, मतलब 1% होता है। और अगर हम सभी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 65%। चलो हम आगे बढ़ेंगे। श्वेत फास्फोरस स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म एवं शांत विलयन से अभिक्रिया करके फास्फीन गैस बनाता है, जिसका प्रयोग युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने में किया जाता है। अब कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र CaOH होता है। और अगर रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और फास्फीन गैस की सूत्र की बात करें तो PH3 होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फास्फोरस मानव अष्ट का मुख्य तत्व है। फास्फोरस मानव अष्ट का मुख्य तत्व है।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट, माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस का प्रयोग होता है और फास्फोरस का प्रयोग विस्फोटक के रूप में होता है, आतिशबाजी बनाने में होता है और फास्फोरस का प्रयोग चूहा मारने की दवाइयों में भी होता है। अब फाइनली पॉइंट